नो वी डिस्कस वॉटसन्स व्यूज ऑन इंस्टिंक्ट्स। और जब हम वॉटसन के इंस्टिंक्ट्स पर व्यूज की बात करते हैं तो हमें नजर आता है वॉटसन के जो नजरियात इंस्टिंक्ट्स के बारे में थे वो ओवर द इयर्स चेंज होते रहे हैं। 1914 में वॉटसन का जो बिहेवियरिज्म था उसमें इंस्टिंक्ट का एक वाजिया इंपॉर्टेंट रोल हमें नजर आता है, लेकिन 1919 में वॉटसन ने कहा कि इंस्टिंक्ट जो हैं वो सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि रिप्लेस्ड हो जाते हैं लर्नड हैबिट से आगे जाकर। और उन्होंने इंस्टिंक्ट्स को लिमिटेड कर दिया था टू इन्फेंसी, और उनका कहना था कि इन्फेंसी के बाद इंस्टिंक्ट जो हैं वो लर्नड हैबिट से डिस्प्लेस हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बाद 1925 में उन्होंने इंस्टिंक्ट्स का आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया था ह्यूमन में, और उनका कहना था कि हम में कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस की मौजूदगी होती है, कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस की मौजूदगी नहीं होती, कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस नहीं होते। और सिंपल रिफ्लेक्सेस में स्नीजिंग, क्राइंग, एलिमिनेटिंग, क्रॉलिंग और ब्रीथिंग, सकिंग आ जाते हैं, जिनको ऊपर हमने इम्प्लिसिट अनलर्न्ड बिहेवियर के तौर पर भी पढ़ा था। इसके बाद 1926 में हमें ये बात वॉटसन करते हुए नजर आते हैं कि ऑल्दो जीन्स का रोल नहीं होता बिहेवियर पर, इंसान जो कुछ भी होता है अपने इनहेरिटेंस की वजह से नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, पर्सनैलिटी पर जीन के असरात नहीं होते बल्कि इंसान के एक्सपीरियंस के होते हैं, इंसान की लर्निंग के होते हैं। लेकिन 1926 में वॉटसन ने कहा था कि जो मल्टीपल डिफरेंसेस होते हैं या जो इनहेरिटेंस होते हैं या जीन्स होते हैं वो इंसान के स्ट्रक्चर्स के ऊपर या इंसान की जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस जीन्स का बताया गया है, वॉटसन ने जो कहा है वो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर लागू होता है। वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर बताया था वॉटसन ने, ना कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स का कलर वाइट है तो बच्चों का कलर भी वाइट होगा, अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या अगर माँ हार्ड वर्किंग है तो बच्चे भी हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट का जो जीन था वो बाप में था और फिर बच्चों के अंदर आया। ऐसी कोई बात वॉटसन ने नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने जीन्स या इनहेरिटेंस की जो बात की थी वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी पर हमें वैलिड नजर आती है, ना कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी पर। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इमोशंस आ जाते हैं। आपको याद होगा कि विलियम जेम्स ने थेरीज ऑफ इमोशन दी थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन से कॉन्शियस फीलिंग ऑफ इमोशंस पैदा होती है। लेकिन जेबी वॉटसन का कहना था कि कॉन्शियस फीलिंग ऑफ इमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, कॉन्शियस फीलिंग ऑफ इमोशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, बस स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स पैदा होते हैं स्टिमुलस के ऊपर। रिस्पॉन्स कौन से रिस्पॉन्स होते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस या चेंजेस जो हैं वो बेसिकली इमोशंस होते हैं। ये जेबी वॉटसन का कहना था, और उनका कहना था कि हर एक इमोशन से रिलेटेड पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। ये बात हमें जेम्स थ्योरी ऑफ इमोशन में भी नजर आई थी। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो वॉटसन के मुताबिक इमोशन जो है एक इम्प्लिसिट बिहेवियर है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो इम्प्लिसिट बिहेवियर में होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉटसन के मुताबिक इमोशन कौन सा बिहेवियर है, तो ये एक इम्प्लिसिट बिहेवियर है। हम इमोशन को इम्प्लिसिट बिहेवियर के तौर पर भी मान सकते हैं, कह सकते हैं, ना कि एक्सप्लिसिट बिहेवियर। और इसके अलावा वॉटसन ने इन्फेंट्स में 3 फंडामेंटल अनलर्न्ड इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न भी आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें फियर, रेज और लव शामिल हैं।
इसके बाद वॉटसन ने फोबियाज के ऊपर रिसर्च की थी या फियर्स पर, और उनका एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र हम लर्निंग के चैप्टर में करेंगे। उन्होंने ये साबित किया था कि फोबियाज या जो फियर होते हैं वो थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग लर्न किए जाते हैं। आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पर मैं कर रहा हूं। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई चीज ओवरलैप कर रही है तो आप क्वेश्चन अराइज और पुट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे टीचिंग मेथड्स के लिहाज से आपको कोई गिला शिकवा या कोई सजेशन है तो आप वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन पुट कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच।